वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। बालकृष्ण लाल की जय। दो नाम हरि संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय
संत समाज, भक्त समाज, मातृशक्ति माताओं, बहनों एवं भाइयों, माताजी गौशाला के पावन आंगन में बैठकर अनंत श्री विभूषित साकेतवासी सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री श्री मथुरादास जी महाराज जी भक्तमाली के प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव में लाभ ले रहे हैं। इस क्रम में आज मैं आपको वात्सल्य रस में भरपूर भक्तमती आनंदीबाई का पावन चरित्र आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। लाहौर के बाजार की घटना है। आनंदीबाई एक दुकान पे कपड़ा खरीदने गई। उस दुकानदार ने आनंदीबाई को रेशमी थाने के कपड़े दिखाए। आनंदीबाई की नज़र एक वृद्धा पर पड़ी जो साड़ी पहने तांगे पर घर जा रही थी। उसने बाजू में बैठे बालक से कहा, एक तांगा लिया है और उसके पीछे पीछे गई। उस वेश्या ने देखा। उस वेश्या ने पूछा, आनंदीबाई मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आनंदीबाई ने कहा, जो आपने साड़ी पहनी है वो आपने कहाँ से मंगाई है? मुझे भी अपने बहू के लिए चाहिए। वेश्या ने कहा कि ये साड़ी मैंने अमृतसर से एक व्यापारी से मंगाई है, मैं आपके लिए मंगा दूंगी, आप मुझे अपना पता दीजिए। आनंदीबाई ने अपना पता बताया। राधा वल्लभ के मंदिर के पीछे वृंदावन। उस वेश्या ने आनंदीबाई से कहा, आप वृंदावन जाइए, मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगी। आनंदीबाई के वृंदावन पहुंचने ही कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि आपके लाला और बहू के लिए इसमें आपके मनपसंद कपड़े भेजे हैं और इसे मेरी तरफ से भेंट समझना। एक बार आनंदीबाई रामानुज संप्रदाय के श्री वंशीधर से उन्होंने दीक्षा ली थी और वे विधिवत भक्ति करती थी। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि एक मुझे मंदिर बना दीजिए जिसमें मैं श्री राधा आनंद वल्लभ को प्रतिष्ठान करूं। तो थोड़े दिन बाद राधा वल्लभ के पीछे एक मंदिर बनाया और उसमें श्री राधा आनंद वल्लभ जी को प्रतिष्ठित किया। वे ठाकुर सेवा के अलावा संत सेवा भी करते थे। रोज़ उनके मंदिर में 10-15 संत आते थे और भोजन करते थे। राधा वल्लभ के मंदिर के पीछे सामने एक बड़ा कक्ष था जिसमें वे संत रात्रि में रुकते थे। आनंदीबाई रात्रि को एक चक्कर लगाती। कोई भिखमंगा या संत होता तो उन्हें भोजन कराती, बाद में ही वह प्रसाद पाती। आनंद वल्लभ को आनंदीबाई लाड लड़ाती और उनको जैसे आज उनको राजा बनने का मन है ग्वारिया, आज उनको हलवा चाहिए, आज राजभोग चाहिए। एक दिन की बात है, मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी श्री राधा आनंद वल्लभ जी के लिए मोती की माला बनाकर लाए थे। उसे पहनकर आनंद वल्लभ जी बहुत सुंदर लग रहे थे। सभी दर्शनार्थी और आनंदीबाई बहुत खुश हुए। एक बार आनंद वल्लभ जी को हलवा बहुत पसंद है, तो एक रात्रि को उन्होंने माँ से कहा कि 2 बजे रात्रि को कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है, हलवा बना दो। तो आनंदीबाई ने उसी समय उठकर नहा धोकर हलवा बना दिया। और एक दिन पुजारी ने ठंडी की रात में आनंद वल्लभ जी को रजाई नहीं उड़ाई थी, तो रात्रि को माँ से कहा कि माँ आज पुजारी जी ने मुझे रजाई नहीं उड़ाई है। माँ ने
पट खोलकर देखा तो सचमुच पुजारी जी ने रजाई नहीं उड़ाई थी। तो माँ ने स्नान आदि कर पट खोल फिर आनंद वल्लभ जी को रजाई उड़ाई। फिर सुबह पुजारी जी ने कहा कि वो स्वयं भी तो ओढ़ सकते थे रजाई, तो आपसे क्यों कहा उन्होंने रात्रि को? तो वो कहते मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ और वो मेरे हाथ से ही रजाई ओढ़ना चाहते हैं। फिर एक बार आनंदीबाई 8 दिन तक बीमार रही। तो एक दिन आनंद वल्लभ जी उनके कमरे के ऊपर आए और आनंदीबाई ने मना किया कि आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं 8 दिन तक नहाई नहीं हूँ। तो एक बार आनंदीबाई को स्पर्श किया उन्होंने तो वह स्वस्थ हो गई। जैसे कि आनंद वल्लभ जी आनंदीबाई भी उनको बेटे पुत्र मानती थी, वैसे ही आनंद वल्लभ जी उनको माँ मानती थी। वे भी उनकी उसी तरह सेवा करते थे जैसे आनंदीबाई आनंद वल्लभ जी ने कहा कि 2 बजे रात्रि को हलवा बना देती थी, उनको रात को रजाई उड़ाती थी। वैसे ही आनंद वल्लभ जी भी उनकी सेवा करते थे। जैसे वो 8 दिन के लिए अस्वस्थ थी तो उनको एक बार स्पर्श करने से ही वह स्वस्थ हो गई थी। कई जन्मों से बुला रही थी, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रास्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता
ठाकुर मैं तेरी दासी। दर्शन दिखाना जरूर होगा, दर्शन ठाकुर मैं तेरी दासी। दर्शन दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदीबाई के अतरंग सहायक थे श्री रसिक संत श्री किशोरी दास बाबा, जिनको आनंदीबाई दूसरा पुत्र मानती थी। वे पाक विद्या और फूलों की सेवा में निपुण थे। वे भी उनकी सेवा करते थे। एक बार मंदिर के बाहर आनंदीबाई दुखी थी, तो किशोरीदास बाबा ने पूछा, माँ क्यों दुखी हो, क्या हो गया? तो माँ ने बताया, मैं एक दुकान से साड़ी लाई थी, वह बहुत महंगी थी, इसीलिए मैं उसे छोड़ आई और दूसरी साड़ी ली आई। तो लाली उसे पहन नहीं रही है, वो कह रही है मुझे वही साड़ी चाहिए। तो किशोरीदास बाबा ने कहा कि मैं ले आता हूँ वह साड़ी। उसी दुकान पर किशोरीदास बाबा ने वह साड़ी ले आए और माँ ने लाली को पहनाया और लाली ने झट से पहन ली। और फिर आनंदीबाई को ये साड़ी सेठ हरगूलाल के नाम से आई थी। उन्होंने कह रखा था कि आनंदीबाई को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो सेठ हरगूलाल के नाम से लिया करो, और पीछे कर्ज चुकाती रहती। कुछ समय बाद आनंदीबाई नित्यधाम पधार गई। आनंदीबाई को अग्नि देने में उनके परिवार में कोई नहीं था, तो एक लाली आई और कहा, मैं इनके परिवार में से हूँ, मैं इनको अग्नि दूंगी। फिर आनंदीबाई को अग्नि दी और फिर वह लाली अंतर्ध्यान हो गई। फिर सभी ढूंढ रहे थे वह लाली कहाँ गई। उसी प्रकार आनंदीबाई का चरित्र यहीं विश्राम हो रहा है। अगर इस बालिका से कोई भी भूल हो गई हो तो इसे क्षमा कर देना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी दया मई राधा, मेरी कृपा मई राधा, मेरी दया मई राधा, मेरी कृपा मई राधा, मेरी दया मई राधा, मेरी कृपा मई राधा, मेरी कृपा मई, मेरी करुणा मई राधा, मेरी दया मई, मेरी कृपा मई, मेरी करुणा मई राधा। मेरी दया मई, मेरी कृपा मई, मेरी करुणा मई राधा, मेरी दया मई, मेरी कृपा मई, मेरी करुणा मई राधा।
कृपामयी राधा मेरी दयामयी राधा राधा मेरी कृपामयी राधा मेरी दयामयी राधा मेरी कृपामयी राधा मेरी दयामयी मेरी कृपामयी मेरी करुणामयी 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 राधा मेरी दयामयी राधा राधा मेरी कृपामयी राधा राधा मेरी दयामयी राधा मेरी कृपामयी राधा मेरी दयामयी राधा राधा मेरी कृपामयी राधा मेरी दयामयी राधा मेरी कृपामयी राधा मेरी दयामयी राधा मेरी दयामयी राधा मेरी कृपामयी राधा मेरी कृपामयी राधा जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सद्गुरु परम दयाल की जय भक्तमाल महोत्सव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय गौ ब्राह्मण की जय मान बिहारी सरकार की जय परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय माता जी गौशाला की जय 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 श्री राधे अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत समाज भक्त समाज मातृशक्ति माताओं बहनों प्रिय साथियों परम सौभाग्य है ब्रजमंडल में श्रेष्ठ बरसाना धाम में बैठकर और गौ माता के पावन सानिध्य में संतों भक्तों के पावन सानिध्य में हम भक्त और भगवंत की चर्चा के माध्यम से सत्संग लाभ ले रहे हैं। अभी कुछ क्षण पूर्व बालिका श्याम प्रिया ने आनंदीबाई का चरित्र स्पर्श किया। वात्सल्य रस से
प्रेम से ओतप्रोत ये चरित्र है। ऐसे तो सद्गुरुदेव के उत्सव में आप सब सहयोग दे रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, पर मुख्य रूप से ये लाबूबेन मैया का परिवार सेवा करता है, जो शारीरिक रूप से ज़्यादा साथ रहते हैं। उस परिवार से ये बालिका प्रयास कर रही थी। प्रयास यही होता है कि संस्कार बच्चों में पड़ें। बचपन में प्रहलाद और ध्रुव ने भक्ति की। बचपन में ही यदि कोई हम मोड़ दें तो बालक का मन कोरा कागज़ होता है, उस पर जो भी लिख दिया जाए लिखा जाता है। परंतु वृद्ध अवस्था, युवावस्था आने पर विषय भोग में और मोह में ओतप्रोत हो जाता है, बालक का मन निर्मल होता है। आनंदीबाई ठाकुर को पुत्र मानती है और राधा रानी को बहू मानती है। उस नाते उन्होंने बहुत लाड लडाया और कृष्ण श्री जी दोनों प्रेम निभाना जानते हैं। हम संसारी लोग नहीं निभाना जानते। झूठा खेले साचा होए और साचा खेले बिरला कोय। हम भी भगवान से कोई ना कोई नाता बना लें। संसारिक नाते तो झूठे हैं, परंतु इसी संसार में से ही भगवत प्राप्ति करनी है। ये भी उसी ने ही बनाया है। मनुष्य देह का सबसे बड़ा लाभ तो भगवत प्राप्ति ही है। इसका चरम लक्ष्य तो यही है कि भगवान को प्राप्त करना है, उसका दर्शन प्राप्त करना है। और जब जीव उसके प्रेम में डूब जाता है, उस रस का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्चनीय है। नारद भक्ति सूत्र में आया, ये अवर्चनीय है। और इसकी एक जीवित प्रमाण श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रेम मूर्ति भरतलाल जी, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु व्रत नेम जाए नहीं वरना। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना उन्होंने आशुतोष शंकर भगवान की कृपा से, पवन सुत हनुमान की प्रेरणा से रचना की, परंतु भरत प्रेम मूर्ति ऐसे हैं, कह रहे हैं, बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु व्रत नेम जाए नहीं वरना। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस बात को चित्रकूट में जब भरत जी मनाने गए राम जी को, और जनक जी राजनीति के अनुसार पल पल की खबर रखते थे। चारों बेटियां अयोध्या में ब्याही हैं और अयोध्या में ऐसा चल रहा है तो उनको खबर रहती थी। विदेह राज उनको कहा जाता था। ज्ञान की प्रकाष्ठा थी, देह से रहित थे, संसार में रहते हुए भी निर्लेप थे। निर्लेपता का ये त्रेता की घटना है। 2 क्षण मैं लूँगा। हमारे दादा गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में ज्ञान गुदड़ी वाले महाराज पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली, कैसी निर्लेपता होती है जीव में। जैसे ये भक्तमाल की यहाँ कथा चल रही है सदगुरुदेव के उत्सव के माध्यम से, ऐसे ही वो प्रतिवर्ष वृंदावन से आकर मोरकुटी और सांकरी खोर पर कथा करते थे। कथा चल रही है और कथा के मध्य में एक व्यक्ति आता है और उनके कान में आकर कहता है, आपके दामाद धाम को चले गए, भगवत धाम को चले गए।
एक क्षण के लिए रुके और फिर वो कथा कहते रहे। कथा में व्यतिक्रम नहीं किया, ठाकुर जी की जो इच्छा। कथा करते रहे। धर्मपत्नी ने यद्यपि वृंदावन में बुलाया था, उसी समय कथा छोड़कर नहीं गए। कथा विश्राम हुई और चल दिए। सायंकाल वृंदावन पहुंचे। उसमें भी ज्ञान गुदड़ी में परिक्रमा कर रहे परम मूर्ति गोलोकवासी अतुल कृष्ण शास्त्री परिक्रमा कर रहे थे। वो मिले उनको, पूज्य जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली को। जैसे कि संसारिक रीति होती है, संवेदना प्रकट करने लगे। बोले आप गए नहीं? बोले कथा चल रही थी बरसाने में, अभी आया हूं, अब यमुना तट पे जाऊंगा। बोले धन्य है आपकी निर्लेपता को। और जब यमुना किनारे वो पहुंचे तो संस्कार विधि प्रारंभ हो चुकी थी। वहां भी जाकर कोई शौक प्रकट हो, संसारी लोग आकर लिपटें और कुछ संवेदना प्रकट करें, उससे पूर्व ही वहां बैठकर भक्तमाल की कथा प्रारंभ कर दी। दामाद का संस्कार हो रहा है, बेटा नहीं है, एक ही बेटी लालीबाई जो अभी भी शरीर में है और ज्ञान गुदड़ी में रह रही है। कोई संसारिक प्रपंच में नहीं पड़ते थे। ये निर्लेपता, लिप्त नहीं होना। ग्रस्त में रहते हुए ऐसे लिपायमान संतों के चरित्र से भक्तमाल ओतप्रोत है। यद्यपि कहना आसान है, चलना कठिन है, परंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं। दास ने पहले ही कबीर दास की वाणी से माध्यम से कहा, झूठा खेले साचा होए, साचा खेले बिरला कोई। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल केजी और इत्यादि पढ़ाई प्रारंभ होती है, और दास अपने समय में कह ख गए ऐसे लिखा करते थे, तो टीचर पेंसिल से लिख देती थी, हम उसके ऊपर पेन से स्याही से लिखा करते थे। तो ऐसे ही इस मार्ग पर सद्गुरुदेव चला देता है और उसमें फिर धीरे धीरे साधना के माध्यम से रंग भरा जाता है। चर्चा चल रही थी प्रेम मूर्ति भरतलाल जी की। तो जनक जी भी, सुलोचना जी और सब मंत्रीगण सलाहकार चित्रकूट पहुंचे। वहाँ सभा थी, वशिष्ठ जी थे। सबको एक संबल मिला कि ऐसे ज्ञानी महापुरुष आए हैं, समाधान हो जाएगा। इधर भरत का त्याग और इधर राम जी। वशिष्ठ जी की मति तो भरत के प्रेम ने हर ली। वशिष्ठ जी कहते हैं, एक अबला नारी जो है नदी किनारे खड़ी है और वो नदी पार नहीं कर सकती। वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के लिखे को मिटा सकते हैं, परंतु भरत के प्रेम के आगे उनकी बुद्धि अबला नारी की तरह है। ऐसा भरत का प्रेम। अब कौशल्या जी से मिलने आई सुलोचना समधन के हिसाब से। जनक जी तो प्रसन्न हुए। मां जानकी को कहा कि आपने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, ससुराल को भी और मायके को भी। और आज का समय होता तो बोलते काहे को तू साथ में आ गई, ऐसी शिक्षा देते। तो राम राज्य तो तभी स्थापित होता है जब त्याग किया जाए। राम राज्य की स्थापना मिथिला की ललनाओं ने की है, मां जानकी ने की है, मांडवी ने की है, उर्मिला ने की है, श्रुति कीर्ति ने की है।
उनके सहयोग को कम करके नहीं आंका जा सकता। कौशल्या माँ एक बार अर्धरात्रि में नींद खुली तो छत पर आवाज आ रही है। जाकर देखा तो शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति जाग रही है, चहलकदमी कर रही है। अरे बेटी, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? शत्रुघ्न लाल कहाँ है? श्रुति कीर्ति फपक फपक कर रो पड़ी और सासू मैया के हृदय से लग गई। बोले, जब से प्रभु राम वन में गए हैं तब से कुमार जी महल में नहीं आए हैं। तो बोले, कहाँ है? उसी समय रथ निकलवाया और कौशल्या जी ढूंढने निकली हैं। और ढूंढते ढूंढते कहाँ मिले शत्रुघ्न जी? नंदीग्राम में, जहाँ भरत जी तपस्या कर रहे हैं। राम जी तो वन में तपस्या कर रहे हैं, यहाँ ये राज में रहकर, नंदीग्राम में रहकर तपस्या कर रहे हैं। नंदीग्राम जहाँ भरत जी भजन कर रहे हैं, बाहर एक शिला पर ये तकिया बनाकर हाथों का लेटे हुए हैं। तो कुछ राधा कौशल्या माँ ने कहा, शत्रुघ्न, क्या महल में शैया नहीं है या तकिया नहीं है? तो शत्रुघ्न ने क्या कहा, भैया राम वन में, माँ जैसी भाभी सीता वन में, भरत जी नंदीग्राम में भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। मांडवी और उर्मिला महलों में तपोमूर्ति की तरह रह रही हैं। क्या महलों का सुख सिर्फ शत्रुघ्न के लिए है? ये अद्भुत त्याग और प्रेम की बातें हैं। कहना और सुनना आसान नहीं है। यदि अंतर्मन में इसकी गहराई में जाया जाए तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। आज्ञा है भरतलाल की, भैया शत्रुघ्न, इस राज्य को, ये संपत्ति सब रघुनाथ की है, कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे गोपियों को उद्धव ने कहा था, भाई जब कृष्ण के लिए इतनी चर्चा कर रही हो, इतना विरह बता रही हो, तो कैसे शरीर धारण किया हुआ है? या तो जाकर मथुरा में मिल लो। बोले 4 कोस पर मथुरा है। यहां क्यों तड़प रही हो और शरीर धारण क्यों कर रखा है? बोले वो कह गया है कल या परसों आऊंगा, और वो आया, और जब हमको नहीं देखेगा तो उसके चेहरे पे उदासी आ जाएगी, वो हम उदासी नहीं देख सकते। और यही संदेश हनुमान जी के माध्यम से मां जानकी को मिला। राम के प्रेम में आप ओतप्रोत हो और कैसे जीवन धारण कर रखा है। राम जी का संदेश हनुमान जी सुना रहे हैं, और मां जानकी जी ने जो उत्तर दिया वो भक्ति करने का सबसे सुंदर सूत्र है। बोले आपने जीवन धारण कैसे कर रखा है?
तो मां जानकी ने क्या कहा, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के ही बाट। नाम पहारू दिवस निशी, नाम का पहरा है, दिवस निशी दिन रात अहर्निश राम के नाम का रटन है। ध्यान तुम्हार को पाठ, नाम के साथ अपने इष्ट का चिंतन हो तो वो नाम सर्वश्रेष्ठ। ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, लोचन अर्थ नेत्र, निज पद जंत्रित, प्रभु के चरणों कमलों में मानो ताला लगा रखा है नेत्रों ने, उनके चिंतन में रह रहे हैं। और प्राण जाएं के ही बाट, किस रास्ते से प्राण जाएं? प्रभु चरणों का ध्यान करो और दिन रात नाम लो, इससे बढ़कर श्रेष्ठ साधन नहीं है। उसकी व्याख्या महापुरुष संतों ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों में सब जगह अलग अलग कही है, परंतु उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। सुलोचना जी मिलने आई हैं और कौशल्या मां से कहती हैं, औपचारिकतावश बड़ा संकट आ गया अयोध्या पे, धन्य कौशल्या मां, एक एक पात्र श्री रामचरितमानस का त्याग मूर्ति। वो ये नहीं कहती कि राम वन में है, कष्ट में है, या सगी बहू सीता कष्ट में है, वन में कोमल बदन है। वो ये कहती है, कष्ट तो आया है पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता भरत की है, भरत लाल की। सुनकर सुलोचना हैरान हो गई। समधन है जबकि चारों बेटियां मिथिला से आई हैं, चारों बहुएं। उसने सोचा कौशल्या मां औपचारिकता में शायद हमको प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कह रही है, परंतु जब कौशल्या ने राम की ही सौगंध खाकर कहा कि राजा जनक से कहना, संदेश देना, भरत के लिए सोचे, मुझे भरत की बहुत चिंता है, तब तो सुलोचना जी एकदम से गंभीर हो गई कि ऐसा क्या भरत का चरित्र। तो बोले फिर भरत के प्रेम के बारे में कुछ बताइए। बोले मुझसे कहा नहीं जाता। सुलोचना जी कहती हैं, ठीक है, रात्रि काल में विश्राम से ज्ञान के समुद्र हैं राजा जनक, हमारे घर के ही हैं, हमारे पति हैं, हमारे सब कुछ हैं, उनसे मैं भरत का प्रेम सुन लूंगी, भरत का चरित्र सुन लूंगी। राधा रात्रि काल जब विश्राम वेला हुई, चरणों की सेवा में उपस्थित हुई सुलोचना मां, तो भरत के प्रेम में पूछा। जनक जी से। अब भक्तों, श्रोताओं, आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा। राजा जनक जैसे महाज्ञानी, जिससे परमहंस सुखदेव जी भी ब्रह्म ज्ञान सीखने आते हैं, कह देते हैं भरत के प्रेम का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये जनक जी ने जब कहा तो सुलोचना जी हैरान हो गई।
बोले आप भी भरत के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? बोले इस ब्रह्मांड में एक है जो भरत के प्रेम का वर्णन कर सकता है, पर वो करेगा नहीं, उससे भी वर्णन किया नहीं जाएगा। बोले कौन? बोले राम। राम ही भरत के प्रेम को जानते हैं, पर वो वर्णन नहीं कर सकेंगे। जो सच्चा प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, ये अनुभव गम्य है। जैसे एक बार राधा कुंड पर खेलते हुए कन्हैया और श्री जी, कन्हैया का कंगन राधा जी के बाजू में लग गया, जख्म हो गया और वो फोड़ा हो गया। सखियां उपचार करती हैं, 2-4 दिन बाद लगता है कि ये जख्म ठीक हो रहा है। परंतु राधा अपने हाथ से, नाखून से उस जख्म को छील देती है, वापस जख्म हरा हो जाता है। सखियां कहती हैं, जय हो स्वामिनी जी, ये आप क्या करती हैं? हम प्रयास करते हैं और आप ये जख्म हरा कर देते हैं। श्री जी कहती हैं, इससे कन्हैया की याद बनी रहती है। ये सांकरी खोर, ये गहवर वन, ये लीला स्थलियां, ये यमुना किनारा, उनकी लीलाओं को ही तो जीवंत करता है। धनी होना चाहो तो दीनन को दान कर, यदि तुम धनी बनना चाहते हो तो दीनों को दान करो। धनी कौन? धन का धनी नहीं, प्रभु प्रेम का धनी। दीनन को दान कर। जो इस मार्ग से भटके हुए, सांसारिक विषयों में खोए हुए हैं, और एक दिन काल चिरैया आएगी और पकड़ के ले जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उनको दान कर। ये भगवत रस, गोपियों ने भी गोपी गीत में यही तो गाया, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तेरी कथा इस संसारिक रूप में तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। दास ने परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की भागवत के माध्यम से प्रातः काल भी कहा था, इस संसार में जीने के लिए 2 अमृत भगवान ने बनाए हैं, कथा अमृत और नाम अमृत। इन्हीं का सहज रूप में आश्रय लिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। फिर वासुदेव सर्वम हो जाता है। नरसी के घर को आग लगती है, सब सामान निकालते हैं नामदेव के, परंतु नामदेव नाच रहे हैं, बोले आज मेरे विट्ठल अग्नि के रूप में आए हैं, और वो सामान वापस आग में झोंक रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहता, किसी के प्रति कोई राग नहीं रहता, मद मत्सर नहीं रहता, सब में ठाकुर दिखने लग जाता है। नामदेव को 72 बार इस कलयुग में दर्शन हुए हैं, साक्षात 72 बार। कुत्ते में भी देख लिया, भूत में भी देख लिया। बड़ा कठिन है। सार यही है, भरत के प्रेम का वर्णन राम जी कह सकते हैं, तत्व जानते हैं, परंतु उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। हमारे भावुक हृदय बसंत भाई अक्सर भरत चरित्र सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रेरणा भी दी
परंतु दास की सामर्थ्य नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ इस चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सकूं, इसीलिए दास मुड़ गया। प्रेम की परिभाषा ही और है, ये तो अनुभव की चीज है। गौर श्याम वदनार विंद पे जिनको सखी मचलते देखा, और नैन बान मुस्कान फंद फस नेकौ फिर न संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर गलते देखा, और डूबा प्रेम सिंधु में जो कोई उसको फिर न उछलते देखा। फिर संसारिक सुध नहीं देती। गौड़िए गोस्वामी पास श्री रूप गोस्वामी ने लिखा था, अगर संसार का सुख चाहते हो तो वृंदावन में यमुना किनारे केसी घाट पर वो धूर्त काला सा बालक नितंब पर हाथ रखे नंग धड़ंग खड़ा है, उसकी ओर मत देख लेना, उसकी ओर मत देख लेना। क्यों? जाहे लगन लगी घनश्याम की, पग धरत कहूं और परत कहूं सुधी नहीं छाया गाम की। और नारायण भौरी भई डोले रही न काहू काम की। फिर वो किसी काम की नहीं रहती। नंद लाला की नजर जिस पर पड़ जाए वो संसार के काम का नहीं रहता। अक्सर दास कथाओं में सुनाया करता है, शाम को गौचारण करके नंदलाला जब आते हैं तो गोपियां चंदन फूल बरसाती हैं, स्वागत करती हैं और निहारती हैं, फिर सारा दिन उसी चर्चा में बिता देती हैं। उनका जीवन कृष्णमय था, इसीलिए वो गोपी हैं। गो माने इंद्री और पीना जो कृष्ण रस, जो प्रत्येक इंद्री कृष्ण रस पीती है वो गोपी। तो गौचारण करके आते सब इंतजार करते हैं। एक स्वार्थी सास अपनी बहू को कहती है कन्हैया को मत देखना। जैसे ही गौचारण का वेला होता है वो दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और बहू बेचारी रोती है। पनघट पे अपनी सखियों से पड़ोसनों से सुनती है श्याम सुंदर के चरित्र, तो उसकी लालसा होती है कि मैं भी देखूं। प्रथम भक्ति तो श्रवण है। रुक्मणी को द्वारकाधीश से प्रेम कैसे हुआ था? उसका यश ही तो सुना था। अम्बरीश की छोटी रानी सुबुधनी देवी जो प्रेम में ओतप्रोत हो गई थी, अम्बरीश का यश सुनकर ही तो प्रेम हुआ। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिना होए प्रतीति। पहले जानना तो होगा, उसका चरित्र तो सुनेंगे, तभी तो उसमें प्रेम होगा। वृंदावन में मथुरा की ग्वालने आती वन में फूल चुनने, फल बेचने, कन्हैया का यश सुनती और जाकर कहती तो मथुरा की यज्ञ पत्नियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रथम भक्ति वाल्मीकि जी ने 14 भक्ति का जो निरूपण किया, प्रथम भक्ति यही, जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण ये कान, जिनके कान समुद्र के समान है, जो भगवान के यश को सुनते हुए कभी भरते नहीं। प्यास बनी रहती है, बनी रहती है। अब श्याम सुंदर गौचारण करके आते हैं, सास खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। उसकी लालसा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और पुकार करती है, आप तो अंतर्यामी हो, कृपा करो, दर्शन दो।
पुकार रही है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। ब्रज 84 के चक्कर में तूने डाल दिया 84 लाख योनि भटका, कभी सुअर कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी गधा कभी कुछ बनाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कत आवत नाही। ये व्यथा उस प्रेम भाव में, प्रार्थना भाव में, आर्त भाव में वो गोपी कह रही है। जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों के जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन व्यर्थ
दातार कहाते हो। पर दो न दया मोहन दातार कहाते हो। कर दो न दया मोहन दातार कहाते हो। कर दो न दया मोहन दातार कहाते हो। नैनों का नीर कहे, ये आंखों के आंसू कह रहे हैं, देरी क्यों कर रहे हो। नैनों का नीर कहे, क्यों वार लगाते हो। नैनों का नीर कहे, क्यों वार लगाते हो। नंदू दिल ही दिल में अरमान मचलता है, तेरे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तुझे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तुझे मिलने को कान्हा तेरा दास तड़पता है। बड़ी करुण पुकार कर रही है और आवाज आती है, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। गौचारण करके कन्हैया आते हैं। संजोग से उस दिन सास घर पे नहीं थी और ऊपर पहली मंजिल पर खिड़की खुली रह गई, वहां से वो देखती है और उसकी पुकार अंतर्यामी कन्हैया के पास पहुंचती है। कन्हैया ग्वाल बालों के संग वापस गौचारण करके लौट रहे हैं तो गेंद से खेल रहे हैं, गेंद बार बार उछाल रहे हैं और उस गोपी के घर के बाहर, गोपी के घर के बाहर आकर गेंद को उछाला और जैसे ही ऊपर देखा पकड़ने के लिए तो गोपी देख रही थी, वो नेत्र मिल गए। बस वो नेत्र मिल गए तो वो गोपी कृष्ण प्रेम में बह गई, पागल हो गई। उधर सास जो मोहल्ला में गई थी बतियाने, जल्दी जल्दी आई और आकर दरवाजा खोला, बाहर से कुंडी और लगा के गई। बुलाया बहू को, आई तो जैसे परंपरा है या ब्रज में पुरातन परंपरा, बहू भी घूंघट निकालती थी, सास के आगे भी सबके आगे ही घूंघट उतरा हुआ है और सास को देखती है। अब वो कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है। आओ प्यारे, सास से गले लगाने, आओ प्यारे। सास हट गई। अरे क्या हुआ, इसने उस छैला को तो नहीं देख लिया। यही दशा पूर्व जन्म में मीरा जो माधवी गोपी थी, संकेत बन की, संकेत की ही रहने वाली थी, उसकी माँ ने कहा था कन्हैया के मित्र सुंदर से उसका गौना हुआ था, विवाह हुआ था, ये कहा था वहां एक नंद का लाला रहता है, उसकी ओर मत देख लेना, किसी काम की नहीं रहेगी, ससुराल में गाली और पड़ेंगी।
अब जैसे ही देखा उस पर तो कृष्ण रंग चढ़ गया। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गदाधर भट्ट ने बहुत सुंदर भाव लिखा, सखी मैं श्याम रंग रंगी, मैं श्याम रंग में रंग गई हूं। तो रंगने के बाद क्या होता है? देख बिकाए गई व मूरत बिन मोल बिकी। वो मूरत देखकर मैं तो बिक गई और बिना मोल के बिक गई। सखी मैं श्याम रंग में रंगी। इस पद को जीव गोस्वामी ने वृंदावन में सुना। तब गदाधर भट्ट जी दक्षिण में आंध्र प्रदेश में रहते थे। तो जीव गोस्वामी के मुख से निकला, अरे ये सखी ब्रज में आए बिना कैसे श्याम रंग में रंग गई। तो महापुरुष भी व्याख्या देते हैं, सदगुरुदेव भी व्याख्या देते हैं, श्याम रंग में रंगना हो तो 3 बातों में से एक बात होना जरूरी है। सबसे पहली बात, राधा रानी की उपासना में रंग जाए तो श्याम रंग में रंग जाएगा। दूसरा, राधा रानी की कृपा से ब्रज में वास हो जाए तो श्याम रंग में रंग जाएगा। और तीसरा, किसी श्याम रंग में रंगे हुए महापुरुष की आप पर कृपा हो जाए। श्याम रंग में रंगे हुए महापुरुष की कृपा हो जाए तो श्याम रंग में रंग जाओ। यहां तो श्याम सुंदर ने स्वयं ही दृष्टि डाल दी। देखो री वो नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, तिरछी सी चितवन से देखो छुरियां तेज चलाता है, और हमको घायल कर बेदर्दी दूर खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्मे जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। अब उसकी सास ने घबराकर पति को बुलाया। ससुर को आए तो भी उसको सामने आओ प्यारे गले लगाने दौड़ी। जेठ को बुलाया तब भी यही स्थिति, पति को बुलाया ये तब भी स्थिति। अब सास समझ गई कि इसके ऊपर नंदलाला का जादू चढ़ गया है। प्रेम सरोवर पर राधा रानी जब कन्हैया से मिलकर महल में गई थी तो महलों में न खाती न पीती, उदास रहती। कीर्ति मैया बड़ी उदास रहती। सखियों को बुलाकर पूछा तो महाचतुर सखी ललिता मैया ने क्या कहा? बोले इसका कोई इलाज नहीं है, इसको काले नाग ने डस लिया है, और सांवरे ने डस लिया है, उसी को बुलाओ वही इलाज है, और कोई इलाज चलेगा नहीं। तो यही स्थिति हो जाती है, या उस गोपी की यही स्थिति है। तो उसके पति को बोला तो नंदलाला को नंद महल से बुला के ला, और नंदलाला आए। नंदलाला को देखते ही एकदम से सामान्य अवस्था में हो गई और घूंघट ओढ़ के बैठ गई। अरे सब खड़े हैं मेरे सास ससुर पति। अब उसको भान हो गया, देह भान हो गया। पहले वो देह भान से परे थी। सास बार बार कह रही इसको ऊपरे की हवा लग गई है। अब ठीक हो गई तो वो जो सास श्याम सुंदर को देखने से मना करती है, नंदलाला को कहती है लाला ऐसी कृपा बनाए रखियो। बोले इस कृपा की जड़ तो तू ही है, तू ही तो बहू को मना करती थी। अब के तो ये बुरी बयार मैंने हटा दी। बुरी बयार, बयार कहते हवा को, हटा दी। अब फिर मना करेगी तो ऐसी बुरी बयार लगाऊंगा फिर नहीं हटेगी। अब बहू को मत रोकना। ये 3 जगह से टेढ़ा
जहां घुस जाता है ना। भक्तमाल में बड़ी सुंदर उक्ति लिखी, सीधो सो कांटो उर में गड़े। कोई कांटा हृदय में गड़ जाए, कितना कोमल जगह है, और कोई कांटा लग जाए, सामान्य जगह पर भी लग जाए तो दर्द होता है, छटपटाहट होती है। और हृदय स्थल सबसे नर्म है शरीर का, वहां गड़ जाए। सीधो सो कांटो उर में गड़े, इतनो दर्द न होए। फिर भी इतना दर्द नहीं होगा। और ये 3 जगह से टेढ़ा, ललित त्रिभंगी उर में गड़े और निकसे, फिर वो निकल जाए, सो दर्द जाने सोए। यही दशा गोपियों की। घायल की गति घायल जाने। मीरा रात भर रो रो के रोती है, घायल की गति घायल जाने। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विद मिलना होए। एरी में प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा की तो पीर मिटेगी, जब वैद संवलिया होए। बहुत मीठा दर्द है और बहुत आनंद है इसमें। वो जो इसमें डूबा है वही जानता है। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी घर में जब समोसा, ये पकोड़ा, ये डोसा, ये ऐसे बंगाल में जो ये सब बनते हैं, तो सुगंधी लेकर सत्संग कर रहे होते तो रसोई की घर की ओर दौड़ते। तो शारदा माँ कहती, आप इतने बड़े महापुरुष हो, इतना सत्संग करते हो, और तनक सी सुगंध आती है और रसोई की ओर दौड़ते हो खाने पीने को। तब वो बात बताई थी जो रहस्य रामकृष्ण परमहंस जी ने। बोले, हम जिस स्तर पर जीते हैं, जिस रस में डूबे हुए हैं, अगर हम उसमें डूबे रहें तो ये शरीर धारण करना कठिन हो जाएगा। ये दिव्य रस, ये पंच भौतिक शरीर झेल नहीं सकता ज्यादा समय। ये नहीं टकेगा। शारदा मां को रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस दिन तेरी थाली से मुंह मोड़ लूंगा, तब 2-3 दिन में ये शरीर छूट जाएगा। और वही घटना बन गई। एक दिन परमहंस जी के लिए थाली में ऐसे पदार्थ वो लेकर जाती है, परमहंस जी ने मुंह मोड़ लिया। शारदा मैया की आंखों में आंसू आ गए और तीसरे दिन वो धाम को चले गए। उस स्तर पर जीते हैं परमहंस जो प्रेम में डूबे हुए हैं। ये लौकिक प्रेम नहीं है। हम उसके घर पे गए, कार्यक्रम था, हमने 500 दिया, उसने 1100 का लिख। ये लौकिक प्रेम है। सच्चा प्रेम तो देता ही देता है, लेने का नहीं है, देना ही देना है। राधा राधा राधा। ऐसे ही प्रेम के प्रसंग और संस्कारवश कठिन काल कल युग में करमैती निष्कलंक रही। करमैती जी का पावन चरित्र। भैया रास बिहारी का आग्रह था, आप कहें बड़ा ही गंभीर चरित्र है, भक्ति से ओतप्रोत है। दास की तो उतनी सामर्थ्य ही नहीं है। गुरु कृपा से, आप संतों भक्तों की कृपा से कुछ कहने का प्रयास। राजस्थान खंडेला में परशुराम चतुर्वेदी के यहाँ बालिका करमैत्री का जन्म। उनके पिता घर में श्रीमद् भागवत सुनाते थे। कथा सुनते सुनाते तो सब हैं, पर कथा किसी किसी को लगती है, सबको नहीं लगती। एक संत कथा करते थे तो बनिया रोज कथा में आया करता था। तो बोले, आप अपने बेटा को नहीं लाते?
बोले हम तो जैसे तैसे छाती पक्की करके आते हैं, उसको कथा लग गई तो क्या होगा, घर ही बिगड़ जाएगा, नाश हो जाएगा। तो संत कहते हैं 30 साल से तुम भी तो कथा सुनने आ रहे हो, तुमको तो आज तक नहीं लगी, 1-2 दिन भेज के देखो, कहीं लग गई तो फिर मत भेजना। और एक दिन वो बेटा को भेज दिया। उस दिन में कथा में प्रसंग ये चला, गऊ और ब्राह्मण को खिलाया, संतों को खिलाया, व्यर्थ नहीं जाता। वो बालक का मन कोमल होता है, उसने सुन लिया और धारण कर लिया। दूसरे दिन फिर नहीं भेजा उसने कथा में, और दुकान पर बिठा दिया, स्वयं कथा में आया। अब संजोग ऐसा बना, वो दुकान पर बैठा तो गैया आई, और आगे आगे दाल चावल के पीपा पुराना जैसे समय था रखे थे, गैया उसमें मुंह मार रही है। अब बालक ने कल सुना था गाय ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता, तो बालक मुंह फेर के बैठ गया, खाने दो खाने दो। पीपा खाली हो गए। शाम को जब कथा सुन के उसका पिता आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई खाली है, आज तो बहुत जोरदार बिक्री हुई है। बोले बेटा आज तो बहुत जोरदार बिक्री हुई है। बोले पिताजी बिक्री कहाँ हुई है, वो तो गैया खा गई। तो बोले तू कहाँ था, गैया कैसे खा गई? बोले मैं यहां था। तो बोले तूने उसको मना क्यों नहीं किया? बोले कल ही तो कथा में सुनाया था गौ ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता, तो मैंने इसलिए मुंह मोड़ लिया। उस बनिया ने छाती पीट ली, 30 साल से हम कथा सुन रहे थे, हमको तो कुछ नहीं हुआ, इसको एक दिन में ही कथा लग गई। तो ऐसे ही कथा, ये सत्संग सुनते तो सब हैं, किसी किसी को लगता है। गदाधर भट्ट के चरित्र से ही धोरहरा की घटना है। कल्याण सिंह राजपूत गदाधर भट्ट जी की भागवत सुनने जाते थे, भागवत सुनकर उनको वैराग हो गया, परंतु पत्नी का मन तो संसारिक विषय में, वो घर जावे नहीं, पर उसमें वासना रह गई, वो विषय वासना रह गई। और पति जो है, जैसे अब भी किसी संत के पीछे कोई पागल हो जाता है, बोले ये तो उसके पीछे पागल है, घर परिवार की ओर ध्यान ही नहीं देता। अब पत्नी ने नाटक रचा, पुराना समय था, जो कुटनी स्त्री होती है, जो बिगाड़ती है, उसको 20 रुपए का लालच दिया। बोले जब वो कथा कर रहे हो गदाधर भट्ट जी, तो बीच सभा में जाकर तू पेट पे कपड़ा बांध लेना और बीच सभा में जाकर कह देना मैं आपके बालक की मां बनने वाली हूं, मेरी व्यवस्था करो। मतलब व्याभिचार का आरोप लगा दिया बीच सभा में, क्योंकि ये बदनाम हो जाएगा, मेरा पति हट जाएगा और घर वापस आ जाएगा, अब तो आता नहीं। धन्य है वो आदोषदर्शी, धन्य है वो संत, धन्य है हमारे आचार्य जो किसी का दोष नहीं देखते। अभी भी कथा हो रही है, बीच सभा में आकर हमको 2 गाली दे दे तो हमारा तो बीपी बढ़ जाएगा। और शांत मन से आचार्य चरण क्या कहते हैं, आओ देवी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, सत्संग के बाद आपकी व्यवस्था बनाता हूं। अब तो श्रोता फक, इतने बड़े महापुरुष और ऐसा काम, जो श्रद्धा रखते थे वो तो पक्के रहे, परंतु जो श्रद्धा नहीं रखते थे, दोष दृष्टि वाले थे, वो तरह तरह की बातें बनाने लगे। और कल्याण सिंह तो पर धन्य वैष्णव तेज, आचार्य चरण ने जब इस बात को स्वीकार किया तो वो घबरा गई। अरे हम तो सोचते थे वो डर के हक बकाने लगेगा, इसने तो स्वीकार कर लिया और सब घूर रहे हैं ये जैसे मुझे मार देंगे। उसका पति तो तलवार साथ में थी, राजपूत था कल्याण सिंह, खड़ा हो गया। वो भागी यमुना की ओर, पीछे पीछे कल्याण सिंह भागा। गदाधर भट्ट सेवकों को भेजा, बोले उसको वापस लाओ कल्याण सिंह को। बोले उसको अगर वो कुछ कहेगा तो मैं उसका त्याग कर दूंगा शिष्य से, उसको फिर कभी स्वीकार नहीं करूंगा।
और जब यमुना किनारे जाकर कल्याण सिंह राजपूत ने पकड़ा तो बता सच्ची सच्ची, नहीं तो तलवार से तेरा सिर उड़ा दूंगा। वो घबरा कर कहती है, अरे मुझे क्या मारता है, तेरी पत्नी ने ही तो मुझे भेजा था महाराज जी पर आरोप लगाने के लिए। अब तो उस पर भी क्रोधित हो गया। सेवकों ने जाकर संदेश सुनाया तो सामने आए। अब कथा विश्राम हो चुकी थी। गदाधर भट्ट जी के सामने सब बात आई। अदोषदर्शी हमारे आचार्य, हमारे संत कल्याण सिंह को क्या कहते हैं, दोष तेरा है। तू सत्संग सुनने आता था तो पत्नी को साथ में क्यों नहीं लाता था? तेरे पे तो रंग चढ़ गया, उस पे तो संसार का ही रंग चढ़ा रहा। तू सत्संग में अपनी पत्नी को साथ में क्यों नहीं लाता था? इसमें दोष तेरा है। तो जो श्रद्धालु थे उन्होंने पूछा, महाराज जी आपने कैसे स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आपकी व्यवस्था बनाता हूं कथा के बाद? बोले रोज तो मैं कथा में कहता हूं, अतिशय दैव प्रबल तब माया, छूटे तभी जब करो तुम दाया। डोंगरे जी महाराज ने स्त्री को चलती फिरती माया कहा है और हमारे महापुरुषों ने ये कहा है कंचन कामनी कीर्ति, ये तीनों भक्ति के मार्ग की दुर्गम घाटी है। सरल भाषा में डोंगरे जी महाराज, औरत दौलत शोहरत। ऐसा नहीं है कि स्त्री दोषी है, हमारा मन जो विषय में आसक्त है वो दोषी है। स्त्री तो करुणामयी भी है, ममतामयी भी है। गणेश देवी मधुकर शाह की पत्नी अपने भजन के बल से अयोध्या जी से राम जी को ले आई ओरछा में। इतिहास भरा पड़ा है इन देवियों का। देवियों में, माताओं में तो सहज श्रद्धा होती है। अक्सर मैं पिसाया गांव अश्वत्थामा की झाड़ी की घटना सुनाता हूं। परम पूज्य हमारे मान बिहारी सरकार रमेश बाबा के गुरु प्रिया शरण जी पिसाया गांव से जा रहे परिक्रमा करने। दरवाजे पे आवाज लगाई, मैया राधे श्याम। मैया बाहर निकली। बोले मैया बता बेटा। बोले छाछ पिया दे मैया। बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहा हूँ। वो अंदर गई और एक बड़ी सी पीतल की थाली में गरम दूध और उसके ऊपर मलाई लेके आई। ले बाबा पी ले। और प्रिया शरण बाबा तो वैराग में। बोले अरे मैया मैंने तो छाछ मांगी थी, तू दूध ले आई और ऊपर मलाई। तो ब्रजवासी प्रेम बड़ा गाली से देते हैं, इनकी गाली बड़ी मीठी होती है। वो मैया क्या कहती है, अरे निपूते तू जिसके पास जा रहा है, किधर जा रहा है? गोवर्धन। तू जिसके पास जा रहा है वो क्या बोलेगा? अपने छोरा को तो अंदर बिठा के दूध पिलाती है और मेरे छोरा को छाछ पिला के भेज दिया। ऐसा भाव। अब ये दो ताली बजती है ना तो प्रशंसा में डूब जाता है आदमी। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, ये मान बढ़ाई गिरा देती है। चर्चा चल रही थी वो गिरा देती है। अब गदाधर भट्ट जी से पूछा गया, आपने स्वीकार कैसे किया? बोले अतिशय दैव प्रबल तब माया, छूटे तभी जब करो तुम दाया। रोज तो मैं माया का गुणगान करता हूं कि इससे बचो 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 बचो। ये माया ही तो है। और कल्याण सिंह राजपूत को ये शिक्षा दी, आप अकेले सत्संग में आते थे, आपको पत्नी को भी लाना चाहिए। पत्नी का नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म के साथ में संगी है। संस्कारवश
करमैती खंडेला राज्य में बात चली थी कि कथा कैसे लगती है। उस बालिका को कथा लग गई, उस बालिका को श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद लग गया और 10वें स्कंद में कृष्ण चर्चा सुनकर वो कृष्ण के अनुराग में बहने लगी। जैसे मीरा को ही बचपन से संस्कार। अब जब थोड़ी 15 वर्ष की अवस्था लगभग हुई, माता पिता तो चाहते हैं कि बेटी अब ससुराल में जाए, अपने घर में जाए। बेटियां पराया धन होती हैं। विवाह बात चली, गौना की बात चली। जब करमैती को पता चला तो लगा हमारा तो संसार लुट जाएगा। ये देह भोग के लिए तो नहीं बनी, ये कृष्ण प्रेम के लिए बनी है। अब जीव का विवेक, अंतर्मन की पुकार ठाकुर को होती है तो ठाकुर मार्ग दिखाता है। घर में माँ बाप खुशी से तैयारियां कर रहे हैं, दहेज की सामान हो रहा है, करमैती का ब्याह है, परंतु करमैती के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। ये द्वंद क्या है? द्वंद धर्म विनिष्ठा नष्ट हो जाता है। श्री जी ने उद्धव को उपदेश जब दिया, ये कहा कृष्ण प्रेम में द्वंद धर्म खत्म हो जाता है। द्वंद धर्म क्या है? जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब ताप प्रभु के प्रेम में नष्ट हो जाते हैं। फंसी है मीरा, फंसी है करमैती, तो महापुरुषों का आश्रय, संतों गुरुओं का आश्रय लेकर एक बिजली सी चौकी, मतलब कन्हैया जिसको खींचता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। दास बार बार कहता है साधन शक्ति और है, और जब कृपा शक्ति काम करती है तो फिर कोई भी सिद्धांत वहां रुकता नहीं है, तो सब बहा ले जाती है। और प्रभु का तो स्वभाव है कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। करमैती ने निश्चय कर लिया कि मैं गौना करके ससुराल में नहीं जाऊंगी। जहां भजन ना हो, कै हनुमंत विपत तब सोई, जब तब सुमरण भजन न हो। विपत्ति तो असली वहां है जब तेरा भजन ना हो। प्रहलाद जी ने स्तुति में कहा था, जलती अग्नि में डाल देना, पिंजरे में बंद कर देना, परंतु दुष्ट का संग मत देना। दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट का संग मत देना। करमैती ने निश्चय कर लिया, मैं पति के घर गौना करके नहीं जाऊंगी। पहले बाल अवस्था में विवाह हो जाते थे, जब बच्ची सयानी होती थी तो गौना करके ससुराल में भेजा जाता था। ये हमारी पुरानी ऋषि परंपरा है। रजस्वला होने से पूर्व ही कन्यादान होता था। आज वो कलयुग के कारण वो उस धर्म का अलोप हो गया है। आधी रात को करमैती घर से भाग निकली, कृष्ण प्रेम के अधीन होकर। मेरे उठे कलेजे पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। और प्रातः काल हुआ जैसे ही मां कक्ष में देखने गई तो करमैती नहीं। इधर उधर ढूंढा, मोहल्ला में ढूंढा, सखियों के ढूंढा, अब तो करमैती करमैती की आवाज होने लगी। राजा के पुरोहित थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, परशुराम चतुर्वेदी पिता का नाम।
और प्रतिष्ठा की हानि होती है, नाक कटती है समाज में। राजा को बोला था, राजा ने अपने सैनिक दौड़ाए, देखो करमैती कहीं दूर नहीं होगी। राजस्थान में रेगिस्तान बहुत थे पुराने समय में, अब भी हैं, और करमैती रेगिस्तान में दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। अचानक उसको पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी, घोड़ों की टाप सुनाई दी। डर गई करमैती कि वापस मैं उसी बंधन में कैद हो जाऊंगी। और रेगिस्तान में कोई वृक्ष नहीं, कोई गुफा नहीं कि कहीं छुप जाए। अचानक एक ऊंट मर गया था। रेगिस्तान में ऊंट बहुत चलते हैं, और ऊंट का कंकाल पड़ा था। कौवा चील मांस नोच नोच के खा गए थे, और कंकाल पड़ा था, और कंकाल में दुर्गंध आ रही थी, नाक फटता था। परंतु मानो डूबते को किनारा मिल गया, करमैती को ये आश्रय मिल गया। उस कंकाल में घुस गई, वो दुर्गंध उसको सुगंध लगी, क्योंकि संसार रूपी विषयों की दुर्गंध से वो सुगंध श्रेष्ठ है जो प्रभु मार्ग की ओर ले जाती है। उसमें छुप गई। सैनिक आसपास आते हैं, परंतु कंकाल की बदबू से ही वो दूर से चले जाते हैं। दास कहता है गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी के माध्यम से, जीव जब भक्ति की ओर चलता है तो ठाकुर अनुकूल हवा भी देता है। और हमारे सदगुरुदेव कहते थे, ये यात्रा गिरते पड़ते चलती है। एक हाथ से जैसे कुम्हार अंदर से घड़े को थपकी लगाता है, एक हाथ से बाहर से लगाता है, पकाता है। ठाकुर ने अनुकूल हवा चला दी, सैनिक तो दूर से ही चले गए। बदबू लगी उनको कंकाल की, और वो बालिका 3 दिन तक भूखी प्यासी उस कंकाल में पड़ी रही। अब जे सैनिक हार कर चले गए और जाकर कहा कि हमको करमैती का पता नहीं चला है। अब 3 दिन बाद करमैती निकली है और चल पड़ी रास्ता में। कुछ तीर्थ यात्री मिल गए, सोरो में गंगा जी बहती हैं, सोरो तीर्थ में उनके साथ पहुंची है। गंगा स्नान किया है, मानो पवित्र। संसार के पाप ताप को गंगा जी में ही बहा दिया है। जो आभूषण पहन के निकली थी, उन आभूषणों का भी त्याग कर दिया है, वहीं दान कर दिया है, छोड़ दिया है। कहीं आसक्ति ना रहे। और ब्रज में आ गई। तब ब्रज इतना घना वन था, यहाँ पुराने ब्रजवासी सुनाते हैं कि गहवर वन में भी इतने वृक्ष थे कि सूर्य का धूप जो है धरती पर नहीं पड़ता था। ऐसा वन। रंगनाथ मंदिर के पास करमैती की गुफा है, कुटिया बनी हुई है। अब तो स्थान बन गए, दिखता है, परंतु उस समय ऐसा जंगल, सांप बिच्छू शेर ये सब रहते थे। परंतु जो भक्त मार्ग पे चलता है वो निशंक होता है, भक्त को डर नहीं होता, भगवत आश्रय होता है। अब करमैती को अपनी मंजिल मिल गई, ब्रज मिल गया, शरीर पर ब्रज रज लपेटती है, वस्त्र त्याग दिए, लता पता पत्तों के आड़बंद बना लेती है, पहन लेती है, वो गहने छोड़ दिए और ब्रज का आनंद ले रही है। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रजराज राज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी वाले, ब्रज
वृंदा विपिन बसाले, इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए, कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। कितने ही दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। हे कन्हैया, हे श्री जी, अब ब्रज का वास दे दिया है, ये वृंदावन बरसाना दे दिया है, अब यहां से मत निकालना। कितने दरों पे भटके, कितने ही दर बनाए। कितने दर पे भटके, कितने ही दर बनाए। अब तेरे दर पे आकर, अब तेरे दर पे आकर जाए ना हम निकाले। अब तेरे दर पे आकर जाए ना हम निकाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। 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 इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। बहुतों को अपना समझा, बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो गए हैं। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो लिए हम। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो गए हम। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो लिए हम। अब तेरे बन रहे हैं, अब तेरे बन रहे हैं, अपना हमें बना ले। अब तेरे बन रहे हैं, अपना हमें बना ले। जोड़ी तेरी हमारी, भक्त की पुकार तेरी हमारी जोड़ी है। जोड़ी तेरी हमारी पहले रची विधाता। जोड़ी तेरी हमारी पहले रची विधाता। भाई तेरी जोड़ी हमारी कैसी? हमारी एक समानता है। क्या समानता है? तुम हो रंग के काले, तुम हो
रंग के काले, और हम हैं मन के काले। काला रंग मिलता है इसलिए जोड़िए। और हम हैं मन के काले। ब्रिजराज ब्रिज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। इतनी विनय हमारी, वृंदा विपिन बसाले। इतनी विनय हमारी, वृंदा विपिन बसाले। ब्रज का आनंद ले रही है, श्याम प्रेम में मग्न है, तन का कोई भान नहीं है। यमुना जल पी ले, कोई फल गिर जाए तो खा ले, नहीं तो ठाकुर हा कन्हैया कृष्ण नाम में मग्न है। अब उसके पिता राजा के पुरोहित थे, चुप नहीं बैठे, खोजबीन करने लगे। मथुरा में उनके जो पंडे थे उनके माध्यम से खोजबीन की गई। मालिनों ने बताया, हाँ आजकल वृंदावन में एक कृष्ण प्रेम में विरह अनुरागनी कभी कभी दिख जाती है, दिन रात रोती रहती है, तन पर ब्रज की लताओं पताओं के वस्त्र है, पास में शेर सांप बिच्छू बैठे रहते हैं। जब शरीर में प्रेम का उदय होता है तो ये जीव भी हिंसा छोड़ देते हैं। गौरांग महाप्रभु जब चलते थे तो आगे पीछे शेर और ये पशु पक्षी सब प्रेम लौटाते हैं, प्रेममय संसार हो जाता है। वही दशा करमेती को प्राप्त। उनके पिता परशुराम खोज करते करते दूर से एक वृक्ष पर चढ़कर उनको दिखे तो करमेती मानो तपोमीर मूर्ति गोपी के रूप में भगवान के भजन में मग्न है। ओ करमेती बहुत आवाज लगाई, नीचे उतर के आए परंतु कुछ नहीं। अंतर्मन की लौ तो उससे लगी है, शरीर का भान कहाँ है। आकर हाथ से झंझोड़ा और जब स्पर्श किया, किसी का स्पर्श भगवत भजन की ओर ले जाता है और किसी का स्पर्श भगवत भजन से बाहर कर देता है। करमेती को भान हुआ, रो रो कर पिता ने गले लगाया, करमेती तू घर चल, यहां क्यों बैठी है, तूने हमारी तो नाक कटा दी, तेरी मां विवल हो रही है। करमेती मुस्कुरा कर कहती है, नाक होए तो कटे। पिताजी आप तो कह रहे हो नाक कटा दी है, नाक होए तो कटे। भक्तमाल के अनुसार नाक तो भक्ति है, भक्ति तो तुम्हारे अंदर है नहीं, नाक होए तो कटे। यहां करमेती ने पिता को उपदेश दिया है, 50 बरस लगे चबे को चबाइए। 50 बरस हो गए और जो चबाया है उसी को ही चबा रहे हो। दिन रात जन्मों में हमने किया क्या है, विषय भोग किया है।